ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। परिच्छेद 22। प्राण कृष्ण मास्टर आदि भक्तों के साथ समाधि में। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन रात भगवत प्रेम में, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। फर्श पर चटाई बिछी है, आप उसी पर आकर बैठ गए। सामने हैं प्राण कृष्ण और मास्टर। श्री राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं। हाजरा महाशय घर के बाहर दक्षिण पूर्व वाले वरामदे में बैठे हैं। ठाकुर को बोलते हैं ब्रह्ममयी माता के प्रेम में सब समय मस्त रहते हैं, दिन रात भगवत प्रेम में। एक मन बुद्धि का एक स्टेज है। ठाकुर 12 साल साधना करने के बाद ऐसे स्टेज पर पहुंच गए कि वहां रहना उनको सहज हो गया। आप लोगों को याद होगा, ठाकुर को जब माँ का प्रथम दर्शन हुआ था तो 2-3 दिन तक लगातार ये बना रहा। जैसे माँ का दर्शन हुआ वैसे वे चित्कार करके रो उठे। माँ व्याकुल हो गए थे और हर समय वो दर्शन नहीं उस समय होता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी व्याकुलता के घनीभूत होने पर धीरे धीरे करके उनका माँ का दर्शन होना उनके लिए स्वाभाविक स्थिति बन गई। और बहुत दिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा, भगवत दर्शन ही उसी स्वरूप में अवस्थान ही उनके लिए मानो स्वाभाविक स्थिति हो गई। भक्त लोग आते हैं, उनको माँ ने दर्शन दिया था कि वो लोग आएंगे उनसे सीखने के लिए। तो इसके लिए माँ की बातें सुनाएंगे, साधना की बातें जो भक्त लोग आएंगे उनको सुनाएंगे। ये भाव के कारण थोड़ा मन को नीचे स्तर पर ले आकर अवस्थान करते हैं। थोड़ा किसी से बात करते हैं, किसी को उपदेश देते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा वो उनका मन थोड़ा नीचे होता है। लेकिन जैसे ही उद्दीपना थोड़ी सी बढ़ती है, फिर स्वरूप में अवस्थान माँ के साथ। तो ये अभी ठाकुर की वो जो सहज अवस्था है, जैसे हम लोगों की सहज अवस्था है, ये जगत नित्य दिखाई दे रहा है, सब कुछ ऐसा। ठाकुर को उल्टा हो गया है। ये जगत में मूल्यबोध है, ये बहुत कम हो गया था। ये 16 उसका पूरा रहस्य जब मालूम हो गया और इससे उस पार का भी खबर मालूम हो गया, तब जब उस पार का खबर इतना प्रत्यक्ष है और इतना शाश्वत है, तो फिर इस पार का खबर उतना ये आकर्षित करने वाला नहीं रह जाता और सहज नहीं रहता। इसलिए ठाकुर हर समय दिन रात भगवत प्रेम में, ब्रह्ममयी माता के प्रेम में मस्त रहते हैं। हाँ,
बोले ये है सराबोर होने की अवस्था, सबमर्ज्ड अवस्था अंग्रेजी में बोलते। हाँ, एकदम भगवत प्रेम में मस्त। तो भक्त लोगों के साथ कभी ठाकुर छोटी खाट पर बैठते हैं, कभी जाकर उनके साथ भी चटाई पर बैठ जाते हैं। जाड़े का मौसम है, पूस का महीना, सोमवार, दिन के 8 बजे है। 1 जनवरी 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण साल ओढ़े हुए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के अनेक अंतरंग भक्त आने जाने लगे हैं। लगभग साल भर से नरेंद्र, राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लाटू आदि भक्त सदा आते जाते रहते हैं। इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनमोहन, सुरेंद्र और केदार आया करते हैं। ये लोग राम, मनमोहन, सुरेंद्र और केदार ये लोग पहले आए थे ठाकुर के पास। ये जो त्यागी भक्त लोग ये बाद में आए। तो वो लोग प्रचार भी किए थोड़ा ठाकुर का, और उनकी मैंने उन लोग के दिल में बैठ जाने के कारण वे लोग जो कुछ भी अपना सांसारिक कर्म था वो करते तो जरूर, लेकिन ठाकुर के पास आए बिना नहीं रह सकते थे। लगभग 5 महीने हुए होंगे जब श्री रामकृष्ण विद्यासागर के बहादुर बागान वाले मकान में पधारे थे। विद्यासागर के बागान में जब गए थे तो वहाँ बहुत उच्च स्तर की बातें हुई थी और देर तक हुई थी। 2 महीने पूर्व आप श्री केशव सेन के साथ विजय आदि ब्रह्म भक्तों को लेकर नाव पर आनंद करते हुए कलकत्ता गए थे। एक बार केशव सेन जहाज लेकर आए और ठाकुर को विनती किए, उनको ले गए जहाज पर। तो वहीं पर जहाज पर ही सत्संग चल रहा है। ठाकुर जहाज का आनंद क्या लेंगे, थोड़ा देर गंगा जी में है और उसके बाद ही ये सब प्रसंग, भगवत प्रसंग। श्री प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में रहते हैं। पहले इनका जनाई मौजे में निवास स्थान था। ये एक्सचेंज विभाग में बड़े बाबू हैं। नीलाम के काम की देखरेख करते हैं। पहली पत्नी के कोई संतान न होने के कारण उनकी सम्पत्ति से इन्होंने दूसरी बार विवाह किया था। दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ है, वही इनकी इकलौती संतान है। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है। शरीर कुछ स्थूल होने के कारण कभी कभी श्री रामकृष्ण इन्हें मोटा ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। लगभग 9 महीने हुए होंगे श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था। इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था। कोई भक्त जो सक्षम है वो लोग ठाकुर को अपने घर भी ले जाते, तो ठाकुर अकेले नहीं जाते, उनके साथ जितने भक्त थे सभी जा सकते थे, तो सभी लोग प्रसाद पाते थे। श्री रामकृष्ण प्राणकृष्ण आदि से हंसते हुए, देखा मैं माता का नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीज़ें खाने को मिलती हैं। सभी हंसते हैं। परंतु वे लौकी कोहड़े जैसे फल नहीं देती, वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। सामान्य तौर से भी वो बोलते हैं, देखो माँ का नाम जप करता हूँ इसीलिए तो तुम लोग सब लोग आए,
अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती हैं। लेकिन जैसे ही ये बोले, लोग तो इन चीज़ों को ही सत्य समझते हैं, वैसे ही श्री राम कृष्ण असली चीज़ पकड़ा देते हैं, कहीं उनको भ्रम न हो जाए कि ये अच्छी अच्छी चीज़ें ही अच्छी हैं। तुरंत वो स्विच दूसरे तरफ घुमा देते हैं। वे कहते हैं वो लौकिक गुणा जैसा चीज़ नहीं देती है, जागतिक चीज़, कम मूल्य वाली चीज़, हाँ, जो सहज में उपलब्ध हो जाती है, वे चीज़ माँ नहीं देती। वे देती है अमृत फल। अमृत फल क्या है? ज्ञान, प्रेम, विवेक और वैराग्य। ज्ञान, भगवान है, भगवान ही सत्य है, माँ ही सत्य है, हाँ, ब्रह्म ही सत्य है, हाँ, प्रेम और उस सत्य स्वरूप के प्रति प्रेम, विवेक, उनको उनकी तरफ जो कुछ ले जाता है सत्य वस्तु की तरफ, उसका, और जो उल्टा तरफ खींच रहा है, इसका पार्थक्य, इसको सत असत विवेक कहते हैं। सत माने जो परमानेंट रहेगा, असत मीन्स जो स्वल्पकालिक क्षणिक रहेगा। एकदम मिथ्या का को नहीं कहते। असत को ये जो है क्षणिक है, टेम्पररी है, इसका 2 दिन के लिए अस्तित्व है। माया तुरंत कैसे कहते? जब कांटा गड़ता है तो वो हो जाता है, तकलीफ होती है, तो इसको माया कैसे बोले? इसलिए उतने ऊंचे नहीं जा करके, क्योंकि ठाकुर भक्ति का पाठ ज्यादा पढ़ाते हैं। वो अद्वैत ज्ञान का बोलते हैं, वो बहुत कठिन है, क्योंकि कांटा गड़ेगा तो भी जो अद्वैत ज्ञान का घोर अद्वैत ज्ञान का साधक है, वो नहीं बोलेगा दुख हो रहा है, वो बोलेगा ये शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझको नहीं, शरीर से अपने को पृथक रखेगा, और इतना सबसे हो नहीं पाता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं ये है तो सही शरीर, इसको कष्ट भी हो रहा है, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए हो रहा है, और थोड़े ही दिन के लिए कष्ट हो रहा है। आगमा पाइनो अनित्या, ये जो कष्ट है आगमा पाई है, ये कष्ट नित्य नहीं है, अनित्या, ये आएंगे और जाएंगे। इसलिए इनमें मूल्यबोध होने का जरूरत नहीं, इनको परमानेंट समझना नहीं। ये दुख सामयिक दुख है, ये परमानेंट दुख नहीं है, क्योंकि परमानेंट तो वही है जो सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप तो कभी हो ही नहीं सकता ये सब दुख स्वरूप, दुखमय, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। भगवान का स्वरूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है, चाहे साकार या निराकार या कोई। तो इसलिए ठाकुर तुरंत बोल रहे हैं विवेक, इसको बोलते हैं सत असत विवेक, माने भगवत वस्तु की तरफ जो ले जाए उसमें मूल्यबोध, और जो उससे बाहर दूर खींचे उसमें असत बोध, हाँ, उसमें, और वैराग्य। वैराग्य क्या है? जो विषय की तरफ ले जाए या भगवत विरोधी चीजों की तरफ ले जाए, उसके प्रति एक जान गए कि ये चीज खराब है, उसको तो विवेक बोलते हैं, लेकिन खराब होकर भी उसका सेवन करते हैं। वैराग्य होगा तो खराब है तो नहीं चाहिए, ये डिटर्मिनेशन को वैराग्य कहते हैं। हाँ, केवल जान गए ये अच्छी है ये बुरी है तो विवेक है, समझने की क्षमता है, लेकिन वैराग्य का आश्रय लेकर जो नित्य है उसको पकड़ेंगे, अनित्य को छोड़ देंगे। अनित्य नहीं चाहिए, अनित्य क्योंकि ये बंधन में डालेगा। इसलिए तुरंत ठाकुर बोल देते हैं
मिठाई या ये जो खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें यही माँ नहीं देती हैं, ये तो ऐसे ही आ जाए। हाँ, ये केवल बोलने के लिए बोलते हैं, देखो भगवान का नाम करते हैं इसलिए सब अपने सिर में ये आया। नहीं नाम करते तो कौन लाता, उनको कोई जानता भी नहीं। कितने उस समय आदमी रहे होंगे, सबको कौन जानता है। इसलिए लाभ हानि बताने से लोग जल्दी समझ जाते हैं। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया, छोटा लड़का, किसी का परिचित होगा। इधर श्री रामकृष्ण भी बालकों की अवस्था है। जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज छिपा लेता है जिससे वह छीना झपटी न करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी। इसको हिंदी में बोलते हैं, खरबूजा को देखकर तरबूजा रंग बदलता है। एक को देखकर उसका जैसे उद्दीपना होती है बालकपन का। बालक है, 3 उम्रों से ये है, लेकिन स्वभाव है कि कोई भी चीज बालक हजम कर लेना चाहता है, कुछ को देना नहीं चाहता, सोचता है कि अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें तो हम खाए जाएंगे। उसको एक हाथ में जितना नहीं समाएगा उससे ज़्यादा मिठाई बटोरने लगेगा, और यहाँ वहाँ से गिर रहा है फिर भी वो सोचता है कि और ले लेंगे। तो एक बच्चे का खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा स्वभाव का लालच होता है, क्योंकि बच्चे का केवल जो खाने वाली ही इंद्रिय ही है ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, क्योंकि खाएगा तो बढ़ेगा, उसका ग्रोथ होगा। तो ठाकुर की बालक की अवस्था हो रही है। उस समय वहाँ पर जलेबियाँ रखी थी। वे उस जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे। हाँ, मानो बच्चा देख न ले इसलिए उसको छिपा रहे हैं। फिर धीरे से उन्होंने उसे एक ओर रख दिया। जब ये भाव उपशमित हुआ, बच्चों का ये भाव ज़्यादा देर तक रहता है, और ये तो बच्चे नहीं हैं, वो भाव आया तो ऐसा करने लगे। जैसे ही वो भाव थोड़ा ये हुआ, वैसे ही उसको जलेबी को थोड़ा हटा दिए, दूर हटा दिए। प्राण कृष्ण गृहस्थ तो हैं, परंतु वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं वही ब्रह्म हूँ, सो हम। श्री रामकृष्ण उन्हें समझाते हैं, कलिकाल में प्राण अन्नगत है, कलिकाल में नारदी भक्ति चाहिए। वह विषय का भाव है, बिना भाव के उसे कौन पा सकता है। ये एक गाने में है, वो विषय का भाव है, जो उस भाव को ग्रहण करेगा वही उनको पा सकता है। हाँ, ये बिना भाव के नहीं, भावग्राही जनार्दन है। भाव क्या है? ये स्थूल रूप से हम लोग का स्वभाव है, स्थूल रूप से देखते हैं, काला है, सफेद है, नीला है, हरा है, ये सब चीज इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान फेस टू फेस तो मुक्त पुरुष या भगवान का दर्शन जिनको हुआ उनको होगा। अन्य साधक जो भगवान का दर्शन नहीं पाए, वो क्या एकदम अछूते रह जाएंगे कुछ। इसलिए वो बोलते हैं भाव, यदि भगवत भाव घनीभूत हुआ तो उस भाव, उस कल्पना में भी सुख होता है। जैसे कभी जिलेबी बना रहे हैं तो
बहुत दिन के बाद यदि बना रहे हैं तो ये हो रहा है कि ऐसे पाक करेंगे, ऐसे करेंगे तो इतना टेस्टी होगा, वैसा होगा। अभी किसी किसी के जीवा में ज़्यादा स्वाद होता है तो उसको कल्पना मात्र से ही उसमें मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही भगवत चिंतन का भी एक भाव घनीभूत होता है। यद्यपि भगवान लाभ नहीं हुआ तो क्या, भगवान लाभ तो अंतिम बात है, वहाँ फिर तो सामने से रामकृष्ण देव बोलते हैं, सामने से कथा को आए देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, जैसा भाव होगा वैसा। लेकिन वहाँ तक जो नहीं गया है वो भी यदि भगवत भाव घनीभूत हो जाए, वो कैसे, आरोप करते करते, जैसे ठाकुर सिखाते हैं गोपियों का भाव, सब कुछ छोड़ कृष्ण के लिए ये करती है। हाँ, कृष्णगत प्राणा। ऐसे ही विभिन्न साधक हुए हैं, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिए और उनका योग स्वयं भगवान को भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भाव, ये यदि भाव घनीभूत हो गया तो बोलते हैं बिना भाव के उसे कौन पा सकता है। जब भाव घनीभूत हो गया तो भावग्राही जनार्दन है, वो आएंगे, वो ग्रहण करेंगे। तो ये भगवत कल्पना या ये भाव में होता है। सोचते 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 वो भाव घनीभूत होता है धीरे धीरे। भाव राज्य व रूप दर्शन। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न है, काफी समय हुआ, भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डूलती है, न पलकी गिरती है, सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। इतना ये क्या घनीभूत भाव कि सांस भी नहीं चल, सांस भी अटक जाती है और आगे भी नहीं गिरती है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तब भी प्राण पखेरु नहीं जाते। जिसके बस में सब कुछ है वो भला उसके साथ कोई एक युक्त हो गया, उसके साथ उसका प्राण या उसका कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसके रखवाले हैं ना, वो रमापति हो गए, बड़ रखवाल रमापति जासो। जब भगवान ही जिसका योग क्षेम ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्राण रुक जाने से भी बाहर तो नहीं कैसे जाएगा। इसलिए ऐसी अवस्था हो जाने पर भी प्राण नहीं जाते। उन ठाकुर का टेस्ट किया गया, डॉक्टर लोग उनके आंख में उंगली भी डालकर देखे, स्पंद नहीं, कुछ भी नहीं, तब भी बाद में फिर सहज अवस्था में ठाकुर लौट आते। ऐसा कितनी बार हुआ। हाँ, तो जब तक शरीर रखने का हुआ तब तक ये हुआ। अंतिम समाधि महासमाधि जब हुई तो फिर तो नहीं ये हुआ, ऐसा हुआ। तब सब कुछ हो चुका था, शरीर बहुत जीर्ण हो चुका था। हाँ, तो एक न एक दिन तो जाना पड़ता है, नहीं तो भगवान उनका उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हुआ इस भगवत देह से, तब तक कितनी बार ऐसी अवस्था से आकर वापस आए। ये सहज है। ऐसे ही साधकों का भी होता है, होश नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक ही चित्र लिखित के समान पड़े रह जाते हैं, वो एक ही भाव में। ऐसा बहुत साधकों का सुना जाता है। हाँ, और कभी उस अवस्था में खा रहे हैं तो खा भी रहे हैं, नहीं खाए तब भी मालूम हो रहा है कि बहुत खाए। बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे। अभी दोनों जगह जाने का उनके लिए रास्ता सब समय खुला हुआ है। क्यों? वो माँ बोली थी तुम्हें ये जो भावित था, ये जो है ना क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं कि जैसे घर है, घर के एकदम दरवाजे पर, चौखट पर यदि कोई खड़ा रहे तो इधर भी चाहे तो इधर आ जाए, उधर भी चाहे तो भावे थाकते माँ आदेश भावमुखी, भावमुख, मुख माने और यही ये जो जंक्शन पॉइंट, मुख है भीतर का और बाहर जो शब्द निकल रहा है उसका जंक्शन पॉइंट है। तो ऐसे भावमुख में रह रहे हैं, इसलिए अब लंबी सांस छोड़कर अभी बाहर की तरफ देखें। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से वे केवल निराकार ही नहीं साकार भी हैं, उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दर्शन देती हैं। ये सब ठाकुर ये दूर में देखे नहीं, अभी देखकर आकर बोल रहे हैं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट। तो जो देखे हैं उनके बोलने से प्रभाव पड़ता है। इसको ठाकुर बोलते हैं चपरास प्राप्त। अभी जो देखा ही नहीं, कहीं से सुना है और किसी से सुन लिया है और उसका रिपोर्ट दे, तो उसमें विश्वास और विश्वास बहुत होता है। अब ये साक्षात देख करके बोल रहे हैं तो कौन नहीं है, इसलिए एक चुप जाति। ठाकुर कभी गाते थे, माँ का नाम करते थे। बाहर पाड़ा के लड़के दीवार पर कोई पेन पर कोई कहाँ चढ़ करके, वो लोग भक्तिमान नहीं है, वो मंडली में आता नहीं है, दूर से देखता है। और कोई कोई तो बोलता है, अभी बंगला में होते हैं, इसका हिंदी अनुवाद कि माए नाम करे रे परमहंस। हाँ, कैसा माँ का नाम करता है परमहंस, हाँ, दिल गल जाए ऐसा नाम करता है। तो ये जो पाड़ा गांव के लड़के हैं जिनको भक्ति से और इससे कोई मतलब नहीं है, वो भी देखते हैं, बोलते हैं क्या माँ का नाम करता है, दिल ये हो जाता है। तो ये किस लिए, माँ की सत्ता उनके लिए एकदम प्रत्यक्ष है और वही एकदम ये है, और उसके बिना कोई गति नहीं है, इसलिए वैसा नाम कर पाते। कल माँ को देखा, अब बोल रहे हैं, कल माँ को देखा गेरुए रंग का अंग रखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी। और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थी। मुसलमान लड़की, अभी कैसे हिंदू लड़की और मुसलमान लड़की भी ठाकुर देखी। कपाल पर तिलक, शरीर पर कपड़ा नहीं, तब भी कैसे हिंदू मुसलमान ठाकुर समझ लिए। अभी जो भी हो, हाँ, उनके समझने का। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्टा करने लगी। कहने का मतलब कि हिंदू और मुसलमान ये ऐसा है नहीं, माँ कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, मेरे साथ घूम भी रही है, हंसी ठट्टा भी कर रही है। माने कोई लज्जा और ये सब कोई बोध नहीं, ईश्वरी तत्व से इंटरेक्ट कर रहा है। वहाँ तो शरीर नहीं, वहाँ तो रामकृष्ण भी शरीर रूप से एक नहीं, ईश्वरी रूप इस दोनों हंसी ठट्टा हो रही है। जब मैं हृदय के घर गया था, अब दूसरी बात कह रहे हैं, जब मैं हृदय के घर गया था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहने थे, धोती भी देख ली। हलधारी कहता था वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने माँ से जाकर कहा, माँ, हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है?
कभी कभी उनको डाउट होता था, हवलदारी तो शास्त्र पढ़ते, हवलदारी तो देख कर बोल नहीं रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा है उनकी वैसी धारणा हो गई है, इसलिए बोलते हैं, वे भाव और अभाव से परे। तब बोल रहे हैं, माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई। रति कोई ए होगी, उसकी माँ के रूप में आई और बोले, तू भाव में ही रह। वो देख रहे हैं कि माँ आ रही है, लेकिन इस वेश को धारण करके आ रही है। वो सभी रति की माँ आई वो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं माँ आई इस वेश में और बोलती है आज कि तुम भाव रूप में रहो, तुम भाव में रहो। मैंने भी हवलदारी से यही कहा, अब क्या करें, ठाकुर ऐसे ही कहे, तुम वही माँ जो बोली वही जाकर ठाकुर बता दिए हवलदारी को। कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ा है, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। ये भाव में रहने के लिए माँ बोलती है, इसलिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी हवलदारी बोलने से, कभी स्वामी जी कुछ बोल देने से, ये होते हैं। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए, गिर गए, कभी तो दांत पर चोट लगी, टूट गए। अतएव दैववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति ही लेकर रहूंगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? ये पूछ रहे हैं, स्वयं सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। प्राण कृष्ण जी हाँ, भाव में रहने से, भक्ति लेकर रहने से और समाधि नहीं होगी, समाधि नहीं होगी तो गिरेंगे नहीं। हाँ, अब ये भाव और अभाव के परे मैंने समाधि अवस्था में रहना, तो समाधि अवस्था में रहेंगे तो फिर लोक लीला है ना, नहीं चलेगी। श्री रामकृष्ण, और तुम्ही से क्यों पूछूं? उससे पूछे हो जी हाँ कहते, प्राण कृष्ण भी क्या जानते हैं? हाँ, वो तो सुनने के लिए आए हैं, जी हाँ बोलते, क्योंकि ठाकुर जो चाहते हैं और उनको बोल दिए कि ठीक है वही तो होना चाहिए। फिर ठाकुर खुद ही कह रहे हैं, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। बोल रहे वो एक कुछ है इसके अंदर, वही मुझको चलाता है। ठाकुर स्पष्ट देख पाते हैं कि वे जंत्री हैं, असल जंत्र है और कोई जंत्री है भीतर में जो कि उनको ऑपरेट करती है। एक बार तो खा रहे थे, योगी माँ उनको खाना ले गई थी, तो वो खड़ी है, तो वो बोल रहे देखो कौन खा रहा है, तो बोल रहे आप जब मुंह खोलते हैं तो देखता हूँ एक सांप आकर के और जो डालते हैं उसको कप से लेकर के फिर भाग जाता है, भीतर चला जाता है। ये वो कुंडलिनी शक्ति है ना, शक्ति ही तो काम करती है। इस ब्रह्म तो निर्लिप्त रहते हैं ना, तो अब ये समाधि मान जब जंत्र हो गया तो जंत्र कैसे काम करेगा? जंत्र तो खुद काम नहीं करता, तो कौन काम करता है? जंत्र के भीतर जो है अब क्या है, शरीर रक्षा करनी पड़ेगी, तो कुंडली महाशक्ति है वही सांप के रूप में आकर भोजन ग्रहण करती है। तो ये सब चीजें साधारण लोग नहीं देख सकते, जिनकी आंखें खुल गई हैं उनको ये सब दिखता है। तो योगी माँ बोली थी कि देखा सांप आकर के खा, ये जो कौर है ना खाने का ग्रास उसको लेकर गया। तो ठाकुर बोलते हैं वही इसको चला रहा है। हाँ, और उसके अंदर कभी कभी देव भाव आ जाता है, तो देव भाव आने से पूजा
पूजा बिना किए रह नहीं सकते। कहते हैं मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं। ऐसी अवस्था में ही कोई बोल सकता है मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूं। ऐसी अवस्था में जो गया वो ठाकुर बोल सकते हैं कि मैं यंत्री हूं। बाकी सब साधक जिसको ये भाव अच्छा लगता है वो इसका आरोप कर सकते हैं। हाँ, ये खराब नहीं है, ये मैं ब्रह्म हूँ ऐसा तो सोचना नहीं है। मैं यंत्री हूँ, यंत्र हूँ, माँ यंत्री है या भगवान यंत्री है, तो हम भाव तो यहाँ ज्यादा नहीं रहेगा। मैं उनके द्वारा नियंत्रित या नियंत्रित होने का प्रयास कर रहा हूं, तब क्या होगा? जहां तीव्र अहम भाव होता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसको तो जो कुछ अनिष्ट करने का भी कभी कभी संकल्प हो जाता है, वो सब नहीं आएगा। तो तुरंत सोच बनेगी कि नहीं मैं तो यंत्र हूँ, भगवान जो कराएंगे वही होगा, वही करूंगा। तो इससे निराशा भी नहीं होगी कि बहुत कुछ नहीं हुआ, तो निराश भी होंगे, क्योंकि भगवान जो चाह रहे हैं वही तो होगा, वही होगा। तो हम यंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है, इसको साधक एडॉप्ट कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सत्य सत्य पूरा बोलना तो नहीं हुआ। मैं प्रयास कर रहा हूँ ये बोल सकते हैं, हाँ, और सोच सकते हैं। इसके लिए भी ये है कि देखिए सोचने के लिए क्या है, अभी इसको कैसे सोचेंगे, दिमाग कैसे समझेंगे। इसके लिए सोच सकते हैं जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं सब कर पाते हैं क्या? चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर बहुत कुछ नहीं पाते हैं, सब कुछ नहीं कर पाते हैं। प्रयास भी करते हैं तब भी कहीं न कहीं से बाधा आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, रोक लग जाता है। हाँ, गति रुक जाती है, सोचते हैं इतनी तीव्र गति से चलेगी तो, लेकिन नींद आ जाती है। इतना जब ध्यान करेंगे, थोड़ा देर जब ध्यान करते करते नींद आ जाती है। नींद को पानी छींटा मार करके भी, छींटा मारकर भी मारने से भी नींद जाती है, लेकिन छींटा मार कर आए फिर नींद आ जाती है। हम क्या करें? फिर इधर उधर घूमते हैं, घूमने के बाद फिर आगे से फिर नींद आ जाती है। क्योंकि नींद आना क्यों होता है? जब मन को झंझटों से, शारीरिक मानसिक झंझट से दूर हटाया तो मन शांति प्रशांति में आता है। अब भगवत भाव या उच्च विचार जिसको कि जिस पर ध्यान करना चाहते हैं वो सामने पकड़कर नहीं रखा गया तो निद्रावस्था में चला जाता है। अब क्या करेंगे? बार बार, तो इसको लिए बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। कोशिश बार बार करेंगे, बार बार फेल होंगे तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, हाँ फिर पढ़ेंगे। हाँ, गिर पर चढ़ना, गिर कर बढ़ना, तुमसे सर्व विघ्नों को भय। कितना बार भी गिरेंगे फिर भी एक बार प्रयास करेंगे, गिरेंगे गिरेंगे, प्रयास तो करते हैं। सामर्थ्य इतनी ही है तो क्या करें, इतनी सामर्थ्य ही देंगे। बार बार ये हो रहा है, इसलिए भगवान को यंत्री और स्वयं को यंत्र बना करके प्रयास जारी रहेगा। और उसका जो ये है क्या सार अंश करता कौन है? जो यंत्री है वही तो करता है। तो जो सुयश प्राप्त हुआ या अच्छी चीज प्राप्त हुई, श्रेय उनको जाता है, यंत्र को नहीं। लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान तो यंत्र भी है, तो यंत्र का भी अहोभाग्य होता है कि वो सफलता का वो भी किरदार रहा, अंश रहा, कुछ तो उसका भी है।
ये इससे अपने को धन्य समझेगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रयास करते करते तो संभव है। इतना जल्दी कुछ भी होने वाला नहीं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। और ये आध्यात्मिक उन्नति इतनी सहज नहीं है। बहुत सारे लोग कहीं कहीं कुछ एक कर देने से ये हो जाएगा, कहीं कहीं पैकेज भी होता है। एक करें कर इतना पैकेज लेंगे तो ये चीज अवस्था में पहुंच जाएंगे, ये समाधि की अवस्था या और सब ये योगा वो योगा। एक कहने की बात है, ये साधन पद जो कोई भी योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत नहीं करने से और मेहनत भी करे रहने से भी नहीं होगा। यम एव ये सब रघुते तेन लभ्यते। और उच्चतम उपलब्धि में तो अपना पूरा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो वहां जाकर रास्ता और गहन और कठिन हो जाता है। लेकिन यदि सदिच्छा रही, उसके प्रति ये रहा कि संकल्प दृढ़ रहा कि नहीं चाहिए तो यही और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पीना है पानी तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीना है और कुछ नहीं। प्राण जाए तो जाए। हाँ, ठाकुर बोलते हैं मधुमक्खी पिएगी तो मधु, वो विष्ठा आदि इस चीज पर नहीं बैठेगी। ऐसी बहुत संत महात्मा एक लोगों का हुआ है। हनुमान जी बोलते हैं, हाँ, यद्यपि ये है ना श्रीनाथे जानकी नाथे अवेद्य परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। ये है उमा उमा पार्वती जो बोलती हैं, बरहु तो संग न तो रहूं कुमारी। एक छोटी लड़की बोलती है नहीं शादी होगी तो शंभू से शिव जी से, नहीं तो कुमारी रहूंगी, क्या जरूरत है। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा हठ, ये हठ तो कोई कर सकता है, लेकिन शंभू को पकड़ करके ले आऊंगी, ये तो वहाँ नहीं कि हम जा रहे हैं उनको पकड़ कर ले आते हैं। ऐसा शंभू अपनी इच्छा से खुश होंगे, लेकिन यदि उनकी इच्छा से, मेरी तपस्या से यदि खुश हो तो वो आएंगे तो उनसे ही होगा और दूसरा किसी को नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा संकल्प हो तो धीरे धीरे जो अंतराय है, जो बाधाएं हैं, बाधाएं धीरे धीरे अपसारित हो जाती हैं। भगवान भी उनका सहायता करते हैं, जो खुद की सहायता करते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, जो कुछ बुलाते हैं वही बोलता हूँ। ठाकुर इतनी उच्च बात साधारण लोगों को भला क्यों बोलते हैं? साधारण लोग चाहें तो इस चीज को अपना सकते हैं। कुछ चीज जो है एक भागवत में है, ईश्वराणाम वचन कार्य तेषाम आचरणम क्वचित्। जो ईश्वराणाम ऐसे ईश्वरी पुरुष, अवतारी पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष जो उपदेश देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, वो की करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन वो जो आचरण करते हैं वो आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतनी अपनी सामर्थ्य नहीं है, वो अच्छा से के बदले बुरा रिजल्ट होने का चांस है। इसलिए वे जो कुछ बोलते हैं, उपदेश देते हैं, वो करना चाहिए। तो ये जो ठाकुर बोल रहे हैं, ये चीज अपना नजीर देकर वो चीज फॉलो किया जा सकता है। इसमें कोई किसी का ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इसमें मिथ्यापना भी नहीं है। हाँ, और इसमें कोई भय की बात नहीं है। तो विभिन्न साधना के जो टिप्स हैं, टिप्स अभी अंग्रेजी में बोला, साधना के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे रास्ते। तो जब जो ठाकुर के मन में आता है या साधक जिस प्रकार का रखता है, उस तरह का उपाय इंगित कर देते हैं।
अब उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्तियां उदाहरण के लिए कही। उसका अर्थ यह है, जो अपना भाव को पुष्ट करने के लिए ठाकुर गीत भी गाते हैं। इसका भक्त राम प्रसाद वो विख्यात है, इसलिए उनका गीत गाते हैं। भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ। भवसागर में अपनी नाव छोड़ दिया। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं चढ़ता जाऊंगा, और जब घाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। मैंने अपना कुछ नहीं, बस हम क्या किए, अपनी नौका का बंधन खोल दिए। ऐसे ही जो साधक है, अपना अहम मैं के कारण ही तो बंधन है, अपना अहम भगवान को दे दिया। सोचते 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 प्रयास करते करते दिन रात जो सोच रहा है कि नहीं भगवान ही कर रहे हैं मेरे थ्रू, मैं नहीं, भगवान ही कर रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, वो सुविचार दे रहे हैं, उनके कारण ये शुभ कर्म हो रहे हैं। तो ऐसा जो बार बार हर समय सोचता रहेगा, उसकी दशा ये कि वो कभी नींद ला दिए तो भी अब उतना सिर पटक देगा तो सिर फूट जाएगा, फिर चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। इसलिए वो मानता है कि नहीं, अभी भगवान की इच्छा होने से ये क्या है, व्याकुलता है तो नींद नहीं आएगी। लेकिन व्याकुलता एक दिन में तो एकदम उफान पर नहीं आ जाएगी, व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब तक व्याकुलता नहीं बढ़ी तब तक नींद आ ही सकती है। व्याकुलता क्या है, इष्ट को या जो वस्तु पर ध्यान करना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसकी सोच को एकदम तीव्र रूप से पकड़े रहना। तो पकड़े रहना अनेक समय नहीं होता, क्योंकि शरीर का लिमिटेशन में थक जाता है तो नींद आ जाती है। अच्छा, बात भी प्रसंग भी चल रहा है, कथा भी हो रही, तो उसमें कितने लोग सो जाते हैं। तो सो जाते हैं, इसका मतलब यही है बाहर की उस चिंता से मन हटा और यहाँ जो बात हो रही है, भगवत प्रसंग चल रहा, उसको नहीं पकड़ा, और नहीं पकड़ा तो शांति प्रशांति में चला जाता है। ये नींद भी एक अच्छी तरह की ये है, सामयिक प्रशांति है। श्री रामकृष्ण, जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। ये सब नजीक दे रहे हैं कि इस ये भाव उनका है। मां कर्त्री है, मैं यंत्र हूं, वो जो कराते हैं वही होगा। तब क्या है, इससे अहम भाव बनने का चांस नहीं तो ठाकुर को ही, जब ठाकुर यदि बोलते कि मैं ही ये सब करता हूँ, मैं ही कर, उनको आकर जो भी लोग करते, तब हमारा भी ये कर दो, क्यों नहीं करेगा, उसका कर दिया, हमारा क्यों नहीं करेगा, दावी करेगा, नहीं करेंगे तो लाठी डंडा भी बरसाएगा, एक विपद आ जाएगी। लेकिन मालिक खुद नहीं बने, मालिक दूसरा हो गया, और दूसरा ऐसे जगह बैठा हुआ है जहाँ की जाना मुश्किल है, तो उसको बोल दिया तो ठाकुर बच भी गए। माँ की इच्छा चाहेंगे तो होगा, ये हम क्या जाने। तो एक सेफ गार्ड भी है, नहीं तो समाज के यहाँ के लोग हैं ना, एकदम जोर जुलूम कर देंगे, जीना ही हराम कर देंगे। तो इससे ये भी हो जाएगा, इससे भी यहाँ भी निजात है माँ का होने से। माँ करा रही है वो जाते हैं। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम की मर्जी से मुझे छोड़ दिया गया।
वो कहानी है। और दूल्हा बैठा हुआ था घर के दरवाजे के पास और डकैत लोग डाका डाल करके आ रहे थे, सामान बहुत था। अब इसको एक मोटरी इसके सिर पर पकड़ा जाए, चल उठा ले चल। अब उसका बात नहीं सुनने से तो इनका प्राण संकट आ जाएगा, तो चलता गया। उसके इतने में ही आहट हुई चोरों को कि लगता है हम लोग के पीछे कुछ लोग आ गए या पुलिस आ गई। वो लोग तो भागने में एक्सपर्ट हैं, हाँ दक्ष हैं, यही काम करते हैं। वो लोग तो सरपट दौड़ लगाए भाग गए, लेकिन ये चोर तो नहीं भागा, क्योंकि इसका चोर नहीं था, ये तो विपत्ति में पड़ा हुआ सजा चोर था। अब क्या करेगा बेचारा, इसके मोटरी बंधी हुई है, चोरी का ही सामान है, तो चोरी तो घोषित होगा। अब ये पकड़ा गया तो इसको ले गए, इससे पूछताछ होगी, बाकी माल भी अदाई होगा, इसको पिटाई होगी, सब कुछ होगा। तो लेकिन जब इससे कोई माल नहीं निकला, वो पुलिस लोग नहीं पता कर लिए, तो जज के सामने लाया गया। तो ये बोला, हुजूर मैं राम की इच्छा से बैठा हुआ था घर के दरवाजे के पास, लोग आए, मोटरी लेकर आ रहे, चोरी कर का माल लेकर आ रहे, और उसको पकड़ कर मेरे सिर पर रख दिया। और इतने में पुलिस आ गई, वो लोग तो भागे, लेकिन मैं तो भागना जानता नहीं, मैं तो रो रहा था, कहाँ भाग कर जाऊँ। तो मुझको पकड़ लिया गया, और पकड़ करके अभी हुजूर के सामने पेश किया गया है। अब राम की इच्छा से आप जो करें। तो फिर वो देखा कि नहीं निर्दोष है, तो कुछ जानता नहीं है, ऐसा ये नहीं है। और चेहरे पर भी तो चोर के दाढ़ी पे तिनका होता है, कुछ न कुछ निशान रहते हैं। तो इसको छोड़ दिया गया, तो बाहर आकर बोला कि राम की मर्जी से मैं छोड़ भी दिया गया। यही और एक उदाहरण दे रहे हैं। हनुमान ने कहा, हे राम मैं शरणागत हूँ, यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हूँ। ये नारद जी भी ऐसा किए, उनकी माया देखना चाहते थे नारद जी, इसकी भी कहानी है। हाँ, एक बार दूसरा अभिमान भी हो गया नारद जी को, तो मैं काम जय हो गया, उस समय भी माया के चक्कर में पड़ गए थे। ये सब मानस में है। तो ऐसे भक्त जब होश आता है तो प्रार्थना करते हैं, शुद्धा भक्ति कीजिए और ये उपाय कीजिए जिससे आपकी भुवन मोहिनी माया में फिर नहीं पड़ना चाहिए, मुग्ध नहीं होना। और एक उदाहरण कर रहे हैं। मेढक ने मरते हुए कहा, राम जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूँ, परंतु अब जबकि राम ही खुद धनुष से बीध कर मुझको मार रहे हैं तो चुप्पी साधनी ही पड़ी, क्योंकि मेढक राम का अनुगत भक्त था, वो राम के शरणागत था, इसलिए जब कुछ भी विपत आती तो राम रक्षा करो। अब देख रहे हैं राम ही मार रहे हैं, तो अब तो क्या करना पड़ेगा, अब किसको बुलाएं, इसलिए मरना ही श्रेष्ठ है। तो ये भाव माने ये सब भाव का बात है, और भाव में अभाव नहीं होना चाहिए, माने मन मुख एक हो, विचार में ये क्या है, ये विचार एक जैसे हो, उसमें सरलता हो, सहजता हो, उसमें जटिलपन है, कभी ये विचार कभी उल्टा विचार तो नहीं, क्षण में बदलने वाला विचार, तो वो तो संशय आत्मा बोलते हैं।
संशयात्मा विनश्यति। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूं, अब भावावेश में दर्शन होता है। ठाकुर इतना सब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे सामने, जैसे तुमको देख रहा हूं, इन्हीं आंखों से, आंख से ही देखते थे। प्रत्यक्ष दर्शन का अब ठाकुर ही जाने, क्योंकि ठाकुर देखते थे लेकिन उस समय अन्य लोग वो देवी देवता या किसी को नहीं देख पाते थे। इसलिए आंख के ऊपर से ये बोल सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि उनका पर्दा सटा के लिए हट गया, जिससे असली देख पाते थे। अभी क्या है, थोड़ा प्रशांत मन हो गया, तो चलो जगत में हर जगत के लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो थोड़ा इस जगत को भी देखो, थोड़ा उधर भी देखो, इसके भावमुख में रहे। भावमुख में है हर समय भगवत दर्शन ही कर रहे हैं, तो ये जगत का कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर कैसे हो। इसलिए ठाकुर की अवस्था अभी हो गई कि नहीं, अब भाव चक्षु से देखते हैं, क्योंकि ये जगत को भी तो शिक्षा देनी है, तो जगत को नहीं देखेंगे तो बस किसको बताएंगे, किसको क्या उपदेश देंगे, क्या करेंगे। इसलिए तब जगत से कोई मतलब नहीं था, आंधी चल रही थी भगवत दर्शन की, तो अब बार बार आंख से ओझल होने से भगवत वस्तु व्याकुल हो जाते थे, विकलता आ जाती थी, तो व्याकुलता से कष्ट होता था। तो माँ को भक्त का कष्ट नहीं देखा जाता, तो माँ स्पॉन्टेनियस दर्शन, तो वो प्रत्यक्ष देख रहे थे ठाकुर, लेकिन ठाकुर प्रत्यक्ष देखने से अन्य को दर्शन तो नहीं होता। यदि सबको होता तो वे मान सकते थे कि ये तो ये ठाकुर की आंख उतने समय के लिए भाव की आंख हो गई कि ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है, जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर लाभ होने से बालकों का स्वभाव हो जाता है। बालक माने गुणों से अति, उसको लाभ हानि इसका चिंतन नहीं है। क्यों? उनको खाना मिल गया बस, और कुछ खेलने के लिए मिल गया, इतने में ही बच्चे संतुष्ट हैं। ज़्यादा उनका जो मानसिक है ना, और ये जो स्कोप उनका ज़्यादा बढ़ा नहीं, उनको बहुत रत्न का भंडार पड़ा हुआ है, तो भी उसको रत्न नहीं समझेंगे। हाँ, और वो ऐसे साधारण उनका ये है। खिलौने को वरुण रत्न से ज़्यादा कीमती समझेंगे, क्योंकि उनको उसको हिलाने डुलाने और ये करने में उसको आनंद मिलता है। तो इसलिए बच्चों का स्वभाव हो जाता है गुणों से अति। अब ठाकुर बोल रहे हैं जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता पाता है। ये साधक लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब भगवान इतने दुरूह हैं, इतने उच्च स्तर की बात है, और उनको हम लोग साधारण साधक चाहता है कि अभी हाँ धर्मो शशि होए बाबा, हाँ तो छोटा हूँ लेकिन चांद से छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, उतना बड़ा चीज हमको चाहिए, इतना आकार छोटा है लेकिन उतना पकड़ना चाहते हैं। तो क्या हौसला ज्यादा है, बस इसको हौसला के लिए बोलते हैं। इसलिए जो जिसका हौसला हो गया कि ठीक है कोई भी नहीं, हम भले ही योग्य नहीं है, अयोग्य नहीं, और माँ की अपदार्थ संतान है, बंगला में अपदार्थ बोलते हैं, मानी एक तरह से तुच्छ संतान, निकम्मी संतान या अयोग्य संतान हिंदी में बोल सकते हैं। जो भी माँ का अयोग्य संतान है, फिर भी मुझको तो माँ ही चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो चाहने से माँ को ही चाहिए, और उसके लिए ही प्रयास करूँगा। हाँ, जिससे जो भी जितना भी हमसे बन पड़ेगा ये प्रयास करूँगा।
तो हर समय माँ का चिंतन होगा। तो ठाकुर बोलते हैं जो जिसकी चिंता करता है उसकी सत्ता पाता है। और माँ का ऐश्वर्य है, माँ है साधारण नहीं, सर्वशक्तिमती है, सर्वज्ञ है। अब उनका चिंतन बार बार करेगा तो उतना ज्ञान भले ना आ जाए, लेकिन थोड़ा छीटा फोड़ा तो पड़ेगा, थोड़ा तो एक एक बिंदु तो आएगा। तो माँ का ज्ञान का भी भंडार इधर आएगा, माँ की शक्ति का भी भंडार का थोड़ा सा दरवाजा खुलेगा, वो भी आएगा। जो भी ऐश्वर्य है सभी आएगा। ऐसा नहीं कि साधक को कुछ नहीं मिलता, अंतिम दिन ही मिलेगा जिस दिन मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये संसार आसार मालूम होगा धीरे धीरे, और भगवान सार मालूम होंगे, ब्रह्म वस्तु सार मालूम होगी। ये चिंतन का ही परिणाम है। बार बार चिंता करने से ये है, जो जिसकी चिंता करता है उसकी सत्ता पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरों का बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह से वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। माने बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई उनका ये नहीं है, आसक्ति नहीं है। बालक जैसे किसी गुण के बस में नहीं है। और अभी खिलौना बनाए बहुत आसक्त है, दूसरे ईश्वर और गुण हुआ उसको उठाकर पटक दिया, टूट गया, उसमें कुछ आता जाता है। उसी उसके लिए फिर 2 दिन तक विलाप नहीं करेगा कि हमसे हमारा जो खिलौना है ना टूट गया, वो सब ये नहीं करेगा। बनाया, खेला, तोड़ दिया, जो कुछ करना है कर दिया। उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। भगवान सत्व माने सत्वों से ये जो सत्व है ना, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। रज है कर्म में प्रवृत्त करने वाला है, और तम है मन बांधने वाला, निद्रा, आलस्य, ये सब। तो इससे ये सभी के बंधन से भगवान है ना, वो ऊपर है। तो जो उसकी चिंता करेगा भगवान का, वो उनकी सत्ता पाएगा। वो भी सत्वरज तम इन तीनों गुणों के पार धीरे धीरे जाएगा। सत्ता एक साथ तुरंत नहीं चली आएगी, धीरे धीरे होगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे 10 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने ऊपर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। बच्चे इर्द गिर्द उनके परमहंस लोग खेलते हैं, बच्चों का स्वभाव ही है, थोड़ा थोड़ा स्नेह किया तो वहाँ जाएंगे। हाँ, तो ये लोग उनके बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, क्यों? और बाकी लोग तो विषय में संलिप्त हैं, इस विषय कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनकी जोड़ घटाव कर रहे हैं। अभी तो सब है नहीं, तो कुछ हद तक ये बच्चों में वो देख पा रहे हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, तो उनके साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं। और वही स्वरूप अपना स्वरूप है ना, आरोप करते हैं कि नहीं जैसे बच्चा एकदम है वैसे ही हम गुणों से अतीत है। तब क्या है, ये माने गुण क्या है, वो जो भी गुणों से आसक्त रहेगा और सुख और दुख दोनों ही साथ में आएगा। जो गुणों से परे है उसको सुख दुख से ऊपर की अवस्था होगी। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाद